अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिद्रा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स। दीज आर द फिफ्थ ग्रुप ऑफ डाययूरेटिक्स जो आपने ज़रा डिटेल में करने हैं। ठीक है जी। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स दे आर कंसिडर्ड एज द फोररनर्स ऑफ द मॉडर्न डाययूरेटिक्स। ठीक है। जो बहुत सारे डाययूरेटिक्स बनाए गए थे, दे वर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश more potent carbonic anhydrase inhibitors that resulted in production of a separate diuretic basically. ठीक है जी। इसमें जो प्रोटोटाइप है दैट इज एसिटाजोलामाइड, बट नाउ दे आर रेयरली यूज्ड एज डायूरेटिक्स। ठीक है। देयर डायूरेटिक इफेक्ट हम देखेंगे इज लिमिटेड, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। क्यों, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट इंस्टेड ऑफ एज डायूरेटिक यूज दे हैव गॉट अदर डिफरेंट एप्लीकेशन जिनके लिए ये अब भी यूज हो रहा है। एज डायूरेटिक इसका यूज अब कम है। ठीक है जी। और एक्शन जो होता है बेसिकली बेटा, इट इज एट द लेवल ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, यू शुड नो कि अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की फिजियोलॉजी क्या थी, वहाँ पे क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा था। बट at the level of the proximal convoluted tubule, almost all of the filtered glucose and amino acids are reabsorbed first. Okay. Secondly, यहाँ पे almost 60 to 65% of your important cations हैं like sodium, potassium, calcium, magnesium and water. They are also reabsorbed. Okay. Thirdly, almost 85% of the main alkali of the body, that is sodium bicarbonate, is also reabsorbed over here. ठीक है जी। इन सब में से जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर है, इट विल टारगेट प्राइमरली द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 85% ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, मेन अल्कली ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। अच्छा जी। बिफोर विल गो into the detail of the mechanism of action, you should know that the reabsorption of the bicarbonate at the level of the proximal convoluted tubule कैसे होती है, कौन से ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। दिस डायग्राम सम इट अप। तो बेटा इट बिगिंस विद अ सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है लोकेटेड एट द ल्यूमिनल साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। ये जो येलो वाली साइड है, दिस इज द ल्यूमिनल साइड, जहाँ पे यूरिन फिल्टर होकर आ रहा है ऊपर से। एंड द ब्लू वाली साइड जो है, दिस इज द यूनिट ट्यूब्यूल सेल्स हैं एंड द ब्लड इंटरस्टिशियम ब्लड है, जहाँ पे रीड्रॉप होकर बैक इनटू द ब्लड चीज़ें जा रही है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑन द luminal side at the top of the cell there is the exchanger known as sodium hydrogen exchanger। ठीक है। ये क्या करता है बेटा, this transporter allows sodium to be reabsorbed। ठीक है। ये सोडियम को reabsorb कर रहा है from the urine in exchange for what, in exchange for a hydrogen ion। बताया था positive charge is a sign when it has to be reabsorbed from the urine, a positive charge has to be secreted into the urine to balance the neutrality, to maintain the charge। okay, so basically it starts with this। फिर क्या होता है कि अब जब हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो गया है इनटू द यूरिन, ये क्या करेगा, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इट कंबाइंस विद बेसिकली यूरिन में जो फिल्टर होकर आ रहा है बाइकार्बोनेट आपका HCO3 के साथ कंबाइन किया जाता है तो फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, इससे बेसिकली जो हम एंजाइम आज पढ़ने लगे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। आगे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज लिपिड सॉल्युबल, ये आगे डिफ्यूज कर जाएगी थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन इनटू द रीनल ट्यूब्यूल सेल। ठीक है। ये चली जाएगी अब सेल्स के अंदर, वहाँ पे जाके इट अगेन कंबाइंस विद वाटर and again under the action of carbonic anhydrase within the cell it is converted into H2CO3। वही प्रोसेस जो बाहर हो रहा था अब इसका रिवर्स हो रहा है। ठीक है जी। अगेन फिर H2CO3 आगे कन्वर्ट हो जाएगा into हाइड्रोजन आयन एंड HCO3 within the cell। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 HCO3 देखो on the right side of the न्यूरल ट्यूब्यूल सेल जो कि इंटरस्टिशियम की साइड है, ब्लड की साइड है, वहाँ पे 1 HCO3 सोडियम बाइकार्ब ट्रांसपोर्टर है, रीअब्सॉर्बिंग 1 सोडियम आयन एंड 1 बाइकार्बोनेट आयन। और जो हाइड्रोजन आयन बना था वो इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सोडियम हाइड्रोजन फॉर्म। तो ये साइकिल चलता रहता है। नेट इफेक्ट बेटा यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली एट द लेवल ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आप ट्रांसपोर्टर दिखाए गए हैं ऊपर के लेवल पे, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो रही है बेसिकली सोडियम एंड बाइकार्बोनेट।
Yeah, sodium bicarbonate detoxinase. This is the normal physiology and the role of the carbonic anhydrase enzyme at this level. अच्छा जी, बेटा in the first half of the proximal tubule हमने देखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट reabsorption हो रही है. It is dependent on carbonic anhydrase enzyme. ठीक है जी. अब in the late proximal tubule क्या होता है बेटा? In the late proximal tubule आप देख सकते हो कि most of the bicarbonate जो आ रहा था in the urine it has been reabsorbed. तो अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन सोडियम हाइड्रोजन पंप जो काम कर रहा था, अब सोडियम तो रीब्लॉक हो रहा है. जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है इनटू द यूरिन, फॉर दैट नो बाइकार्बोनेट आयन इज अवेलेबल इन द लेट पार्ट ऑफ द proximal tubule to combine with it. So it results in luminant pH जो होता है यूरिन टाइप फॉल्स. ठीक है, बिकॉज नाउ दी हाइड्रोजन आयन जो है इट इज नॉट बाइंडिंग विद एनी बेस. ठीक है, कि मोस्ट हैज बीन रीब्लॉक्ड इन द proximal tubule के अपर पोर्शन में. This causes what? आप देख सकते हो in the lower segment of the renal tubule cell there is another exchanger mentioned chloride base exchanger. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन जो है क्योंकि luminal pH यूरिन का कम हो गया है तो it activates this pump. ये pump क्या करता है? It pumps the base into the urine. ठीक है, and this will now combine with the hydrogen ion. This will maintain the charge. ठीक है, न्यूट्रलिटी में मेंटेन रखेगा और इट विल मेंटेन द पीएच एज वेल. ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन की बढ़ गई थी. और इसका इफेक्ट नेट रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? इससे वन क्लोराइड आयन इज रीअब्जॉर्ब. ठीक है, तो इन द लेट पार्ट ऑफ द proximal tubule बेटा यहाँ पे क्या नेट रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ की हो रही है? दैट इज इंस्टेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि अपर पोर्शन में रीअब्जॉर्ब हो रहा था, लेट पार्ट में नेट अब्जॉर्प्शन होती है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. यहाँ पे ये लेट पार्ट ऑफ द proximal tubule में कार्बनिक एनहाइड्रेस का रोल नहीं है, मगर दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ देयर एडवर्स इफेक्ट्स जो हम एंड में देखेंगे. तो यू शुड नो द नॉर्मल फिजियोलॉजी proximal tubule के अपर पोर्शन में क्या हो रहा है? नेट रीअब्जॉर्प्शन सोडियम बाइकार्बोनेट अंडर द एक्शन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. एंड इन द लेट पार्ट ऑफ द proximal tubule नेट अब्जॉर्प्शन किस चीज़ की हो रही है? सोडियम क्लोराइड की. कैनेटिक्स में बेटा वही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत बताओ, और रूट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है. दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको हर ग्रुप की पता हो. तो काइनेटिक्स में भी देते बेसिकली ओरली दे आर वेल टॉप. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट 12 आवर्स है, तो आप दिन में ट्वाइस द डे दे सकते हो. और एक्सक्रीशन जो है जस्ट लाइक अदर ग्रुप ऑफ डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स भी, लूप डायूरेटिक्स भी, एंड नाउ दिस कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी, दे आर secreted by the, ये हमने फिजियोलॉजी में देखा था, मतलब proximal tubule के स्ट्रेट पार्ट से ये secrete होते हैं, सेगमेंट से सॉरी. देखिए तो देयर डोजिंग कहाँ पर रिड्यूस करनी है? इन रीनल इनसफिशिएंसी में. अच्छा जी, नाउ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो बेसिकली बेटा कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं? दे आर इनहिबिटिंग द एंजाइम नोन एज कार्बनिक एनहाइड्रेस which is present at level of the upper portion of the proximal convoluted tubule. This inhibition will result in inhibition of bicarbonate reabsorption, which is the main alkali of the body. ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है? ऑलमोस्ट 85% ऑफ बाइकार्बोनेट जो है जो रीअब्सॉर्ब होता है एट दिस लेवल, उसकी रिअब्सॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है. बट due to the fact that bicarbonate जो है बेटा it can be reabsorbed at other portions of the nephrons by carbonic anhydrase in independent mechanisms. तो जो नेट इफेक्ट आता है, नेट रिजल्ट आता है, दैट इज ऑलमोस्ट 45% इनहिबिशन ऑफ द बाइकार्बोनेट reabsorption. ठीक है जी. तो इससे क्या होगा? बाइकार्बोनेट इज द मेन अल्कली ऑफ द बॉडी, इसका जो लॉस है इट विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस. Okay, and that could be hyperchloremic metabolic acidosis. Hyperchloremic क्या होता है? Increased chloride level. इसकी वजह क्या है? ये आपको पहले फिजियोलॉजी में बताया है. बता के upper portion of the proximal convoluted tubule में सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा था, कार्बनिक एनहाइड्रेस mediated. तो जब आप इसको इनहिबिट कर देते हो तो लोअर पोर्शन ऑफ द लेट proximal tubule में कह लो
क्या ड्रॉप होता है फिर अगर आपने इस प्रोसेस को रोक दिया तो सोडियम विल बी ड्रॉप नाउ अलोंग विद क्लोराइड। तो क्लोराइड बेस एक्सचेंज था, इट विल नाउ बी मोर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। ठीक है जी। तो अब क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाती है। इन द लेट पार्ट में आपको जो फिजियोलॉजी बताई थी रेफर टू दैट। so it leads to hyperchloremic due to the increased chloride reabsorption and metabolic acidosis due to the loss of the bicarbonate reabsorption. So we have to remember that the diuretic effect है कार्बनिक एनहाइड्रेट्स का, it is limited to 2 to 3 days only. ठीक है। इसकी वजह क्या है? एक तो हमने देखा था बेटा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट रिएब्जॉर्प्शन ये रोकते हैं इन द अपर पोर्शन ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, तो लेट पोर्शन ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड के साथ रिएब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। So this will offset their effect. Okay. Secondly, जो bicarbonate loss है ultimately it leads to reduced bicarbonate stores and reduced bicarbonate coming into the glomerular filtrate where में आता ही काम है, उसी पे डिपेंडेंट है ये मैकेनिज्म। So these two factors जो हैं they result in decreased efficacy of these drugs as diuretics 2 to 3 days only। उसके बाद ये diuretic effect almost खत्म हो जाता है। So the carbonic anhydrase beta enzyme है आपका, एक तो ये present है at the level of the kidneys where हमने देखा है कि it is involved in the reabsorption of bicarbonate ions, the main alkali of the body. Other than that, आपका carbonic anhydrase enzyme जो है बेटा, it is also present elsewhere. It is present at the level of eye. वहाँ पे क्या करता है, सिल्वरी बॉडी ऑफ द आई में तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट मीडिएटेड सिक्रीशन होती है आपके बाइकार्बोनेट आयंस की इनटू द एक्वस ह्यूमर। ठीक है, दिस इज अनदर लोकेशन। थर्डली आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जो है इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, वहाँ भी बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है। ठीक है, तो अदर देन द डायरेटिक यूज जो हमने देखा था कि इट इज लिमिटेड टू 2 to 3 days ओनली। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स जो हैं वो यहाँ पे भी जो आई में एंड इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और इसी से रिलेटेड हम इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे क्या है। चलिए, नाउ द क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? दिस इज योर रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूछते हैं व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द यूज ऑफ दीज ड्रग्स इन ग्लूकोमा। वहाँ पे क्या बताना है? दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई। ठीक है, तो व्हेन यू गिव दीज इनहिबिटर्स दैट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्शन रोक रहा है, आउटफ्लो उसकी नहीं बढ़ा रहा, अनलाइक अदर ड्रग्स हम देखेंगे जो ग्लूकोमा में देखें। ठीक है जी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स। डाययूरेटिक यूज नहीं है मोस्ट कॉमन। जब पेपर आप डाययूरेटिक्स में रहे हो, रिमेंबर दैट इज द लिमिटेड इफेक्ट, दैट इज लिमिटेड टू 2 to 3 days ओनली। तो मोस्ट कॉमन यूज आप पूछें ग्रुप का दैट इज योर ग्लूकोमा। उसके लिए यू गॉट टॉपिकली एक्टिव ड्रग्स अवेलेबल एज वेल। टॉपिकली का क्या मतलब है? जो आप एज ड्रॉप्स देते हो, इनका एक्शन लिमिटेड होगा फॉर द आई ओनली। ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा ब्रेंजोलामाइड एंड ब्रोनिकोलिमाइड। ये टॉपिकली देने का बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि देयर प्लाज्मा लेवल विल बी ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल एंड दैट विल लीड टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट्स लाइक जो सिस्टमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, दैट वोंट बी सीन विद दिस टॉपिकल एप्लीकेशन। दिस इज देयर प्राइमरी यूज। अनदर यूज बताइए क्या है? फॉर यूरिनरी अल्कलाइजेशन। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? दे आर कॉजिंग इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज द मेन अल्कली ऑफ द बॉडी। तो यूरिन को आपको एल्कलाइन कर रहे हैं। तो इस फैक्टर को आप क्लिनिकली कैसे यूज़ करते हो? यू हैव टू रिमेंबर, आपने जनरल में पढ़ा था द आयन ट्रैपिंग इफेक्ट कि वीक एसिडिक ड्रग्स जो हैं दे विल बी एक्सक्रीटेड फास्टर इन ऑपोजिट मीडियम। ठीक है, इन बेसिक मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, वो चार्ज हो जाते हैं जो आपने जनरल में पढ़ा था। इन कंडीशन में जहाँ यूरिक एसिड 16 है या अदर वीक एसिड्स की एक्सेस है यूरिन में, उनकी एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए वी कैन यूज कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स। ठीक है, बिकॉज इट विल मेक द यूरिन अल्कलाइन एंड इट विल इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिडिक ड्रग्स।
एक और उसका यूज है डिफरेंट, दैट इज इन एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या होती है बेटा? वो माउंटेन ट्रेवलर्स जो रैपिडली असेंड करते हैं टू एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड अबव 3000 मीटर, ठीक है, उनमें ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वीकनेस, डिजीनेस, इंसोम्निया, हेडेक। दे आर यूजुअली माइल्डली क्यों डेवलप होते हैं? ड्यू टू रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस डेवलप हो जाता है ड्यू टू रैपिड असेंट, ठीक है जी। these are usually mild and they last for a few days only. लेकिन in minor conditions, in more serious cases, वहाँ पे rapidly progressive cerebral edema भी develop हो सकता है, which can be life threatening. तो acute mountain sickness में in mountain अच्छा जी, सम क्लिनिकल इंडिकेशंस में यू हैव टू रिमेंबर बेटा कि डायबिटिक इफेक्ट जो है इट इज लिमिटेड टू 2 to 3 days ओनली। इसकी आपको दो रीजंस बता दी, प्राइमरीली ड्यू टू लिमिटेड स्टोर्स ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, ठीक है। इसके दूसरे एप्लीकेशन जो है दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन जो है दैट इज फॉर ग्लूकोमा। इसके अलावा एक्यूट माउंटेन सिकनेस में देते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देते हैं, एंड टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिड्स इन द बॉडी, ठीक है जी। अब इसकी देख लेते हैं बेटा टॉक्सिसिटी क्या करेगा। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पहले बता दिया है। ड्यू टू द लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट मेन अल्कली ऑफ द बॉडी क्या होगा? मेटाबॉलिकली एसिडोसिस डेवलप होगा। एंड हाइपरक्लोरेमिक क्या होता है? इंक्रीज क्लोराइड लेवल्स। इसकी भी आपको फिजियोलॉजी में बता दिया था हाउ इट डेवलप्स। Another aspect that is seen is that is increased incidence of renal stone. Okay, calcium containing और phosphate containing जो stone हैं उनके incidence बढ़ जाते हैं कार्बनिक एनर्जी इनहिबिटर्स। इसकी वजह क्या है कि बट आपके जो कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट हैं they are relatively insoluble at alkaline pH, ठीक है जी। thirdly बेटा just like thiazide and loop diuretics they can cause hypokalemia। हाइपोकैलेमिया क्या है जी? दैट विल डिक्रीज लेवल ऑफ प्रेशर। ये हर जगह उस जगह पे होगा जहाँ आप सोडियम ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करते हो, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हो, ठीक है। जब आपको सारा इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है, एल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है सोडियम की एट द लेवल ऑफ कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और उसकी जगह पोटेशियम आयन जो है वो सिक्रीट हो जाते हैं। बॉडी कंजर्व कर लेती है सोडियम को डाउनस्ट्रीम लेवल पे, ठीक है। ये आपने कॉर्बोनेट ट्यूब की लेवल पे रोका था सोडियम की रिसॉर्प्शन, लेकिन एट द लेवल ऑफ द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डाउनस्ट्रीम लेवल पे क्या होगा? सोडियम रिसॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम सिक्रीट हो जाएगा। दैट प्राइमरीली लीड्स टू हाइपोकैलेमिया विद ऑल द मेजर ग्रुप्स ऑफ diuretics except for potassium sparing diuretics, a very common reverse। कुछ माइनर रिवर्स इफेक्ट्स हैं, ड्राउजीनेस, पैरास्थीसिया, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट एज वेल, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है जी कार्बनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर की? मेरे आपसे दूसरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेपेटिक सिरोसिस। इसकी वजह क्या है बेटा कि हेपेटिक सिरोटिक पेशेंट्स में आपका अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। अमोनिया आपको पता है कि इट इज अ अल्कली इटसेल्फ, वो एक्सक्रीट हो रहा है अब आपके यूरिन में, एंड यू आर कॉजिंग व्हाट? आप कार्बनिक एनहाइड्रेट जो है वो भी आपकी यूरिन को एल्कलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अमोनिया की जो एक्सक्रीशन है एक एल्कली की इनटू एन एल्कलाइन यूरिन सेम मीडियम में, उसको क्या होगा? इट विल बी रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द यूरिन,
ठीक है, दिस इज योर हेंडरसन-हेसलबर्ग इक्वेशन अगेन, कि अल्कली की एक्सक्रीशन इनटू एन अल्कलाइन यूरिन जो है वो कम हो जाती है, इट विल बी ड्रॉ बैक इनटू यूरिन। तो अमोनिया जो है इट इज टॉक्सिक, इट कैन लीड टू हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, तो हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट्स में ये आपकी वजह पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में तो आता है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन यू शुड नो कि व्हिच डायरेटिक इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेपेटिक सिरोटिक के पेशेंट्स में, दैट इज योर कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। So this sums up your important diuretics जो आपको डिटेल में करने हैं। ठीक है, और आपको मैं आपको बताया है, आपको इफेक्ट पता हो, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स इफेक्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड पे, सोडियम बाइकार्बोनेट पे, प्रेशर पे और बॉडी पीएच पे। तो जो आपके थायराइड लूप डायरेटिक्स हैं और कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स हैं, they are all causing metabolically, they are all causing hypokalemia, potassium loss. There is one exception only जो पोटेशियम लॉस नहीं करती डायरेटिक्स, इन चार मेजर ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स में, दैट इज योर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, वो हाइपरकैलेमिया करते हैं, बाकी सब हाइपोकैलेमिया करते हैं। सेकेंडली फिर आपको बॉडी पीएच पे इसी तरह जो मेजर दो ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स हैं, ग्रुप डायरेटिक्स एंड थायराइड डायरेटिक्स, दे आर कॉजिंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है जी, कैसे कॉज करें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? बाय इंक्रीजिंग द secretion of hydrogen ions. As compared to that, ये दो जो हैं आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, वी आर कॉजिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रोस में एसिडोसिस क्यों हो रहा है? लॉस ऑफ द मेन अल्कली ऑफ द बॉडी, दैट इज द बाइकार्बोनेट। और पोटेशियम स्पेयरिंग में क्यों हो रहा है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस? ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन का एक्शन आपने रोका है, ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, वहाँ पे एसिडोसिस इस वजह से हो रहा है। तो ये थोड़ा पोटेशियम पे मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है, कुछ कुछ अपोजिट हैं, कुछ ड्रग्स के लिए आपको पता है। फिर आपको पता हो कि सोडियम क्लोराइड के लिए मोस्ट इफेक्टिव डायरेटिक जो है हमारे पास इन चार ग्रुप्स में से, दैट इज द लूप डायरेटिक्स। सोडियम क्लोराइड पे सबसे एक्सक्रीशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट 10 4 ऑलमोस्ट आया है, दैट इज विद द लूप, उसके बाद विद थायराइड डायरेटिक्स। ठीक है जी, पोटेशियम स्पेयरिंग और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का कम इफेक्ट। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है इसकी एक्सक्रीशन बनाने के लिए? दैट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ठीक है, तो ये टैबुलेट करना आपको आना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अभी एक दो आपके माइनर रह गए हैं, जो एक एक पैराग्राफ आपका लिखा होता है, या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही, या काइंडली एक हैं आगे कुछ स्लाइड लिखते हैं। इसके अलावा बता एंड में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, अब बेशक याद ना भी इतनी डिटेल में करना चाहो, मगर टू गिव यू एन आइडिया, एमसीक्यूज में जो पूछते हैं वो मैंने आपको इंडिविजुअल डायरेटिक्स में भी डील की है। एंड में लेक्चर दी गई है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में मैंने साथ साथ भी कराई है, थायराइड डायरेटिक्स में कराई है, रूट में भी कराई है, लेकिन यहाँ पे मैं सम अप कर रही हूँ थोड़े इंपॉर्टेंट जो आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं। हाइपरटेंशन में देना है तो हाउ दे आर रिलीविंग हाइपरटेंशन डायरेटिक्स, हार्ट फेलियर में देना है तो हाउ दे आर रिलीविंग हार्ट फेलियर, इस तरह हाइपरकैल्सीमिया में, नेफ्रोलिथाइसिस वगैरह में एंड में थोड़ी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अगेन मैंने दे दी है, ताकि आपको थोड़ी इकट्ठी मिल जाए एक जगह, तो उसको काइंडली देख लेना, उसको एक्सप्लेन मैंने रिस्पेक्टिव लेक्चर में कर दिया था, और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। चलो अल्लाह हाफ़िज़।